नीट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए किस बेसिस पे सेपरेट होता है। इसका आंसर है साइज। इसे आप कभी मत भूलिएगा। आइए आपको एक्सप्लेन करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत ही क्विकली। एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है कि जब हम डीएनए के सैंपल को एगरोस जेल पे लोड करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो डीएनए क्योंकि नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं फॉस्फेट बॉन्ड की वजह से, तो वो क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में वो अपनी मोबिलिटी शो करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं और वो पॉजिटिव की तरफ भागते हैं, यानी कि एनोड की तरफ भागते हैं। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जो स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वो जल्दी आगे बढ़ते हैं, वो जल्दी मूवमेंट शो करते हैं, और जो लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वो थोड़ा पीछे रहते हैं। इसलिए एक बैंड टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है। डीएनए के सेपरेशन के लिए हम लोग एगरोस जेल यूज़ करते हैं, वेयर एज प्रोटीन का या बहुत ही स्मॉलर न्यूक्लियोटाइड जो बेस पेयर्स होते हैं डीएनए के, उनके सेपरेशन के लिए हम लोग पॉलीएक्रिलअमाइड जेल यूज़ करते हैं। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप याद कर लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम और नीट दोनों में ही बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखिए, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर यूनिट होती है उसमें हम अपने एगरोस जेल को प्लेस करते हैं और उसमें वेल क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम अपने डीएनए सैंपल को लोड करते हैं और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो डीएनए क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो वो क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करता है। और इसके बाद से जब सेपरेशन हो जाता है तो बैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। जो छोटे डीएनए के सैंपल्स हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, जो लार्जर डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो पीछे रह जाते हैं। और इसमें हम एथिडियम ब्रोमाइड डाई से स्टेन करके फिर इसको यूवी लाइट में चेक करते हैं, तो हमें बैंड्स का जो है, हम डीएनए के बैंड्स को विजुअलाइज करते हैं, क्योंकि एथिडियम ब्रोमाइड जो है वो इन डीएनए के बेस पेयर्स में इंटरकैलेट कर जाती है और यूवी लाइट में वो फ्लोरेस करती है। ये डायग्राम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपने एग्ज़ाम में इसको यूज़ कर सकते हैं। जो स्टेप्स है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सबसे पहले हम एगरोस जेल को ट्रे पे डाल लेते हैं, प्लेस कर लेते हैं, वेल्स क्रिएट करते हैं, फिर डीएनए के सैंपल को लोड करते हैं, फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। उसके बाद से मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद जब हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हम स्विच को ऑफ कर देते हैं और इसके बाद से हम अपने जेल को विजुअलाइज करते हैं यूवी लाइट चैम्बर में और वहाँ पे हमको बैंड के फॉर्मेशन दिख जाते हैं। नीट में क्या है, नीट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको ये याद रखना है कि सेपरेशन किस बेसिस पे होता है और इनका यूजेस क्या है। यूज़ इसका है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ होता है, पीसीआर के प्रोडक्ट्स को चेक करने के लिए यूज़ होता है, डायग्नोसिस में चेक होता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है। ये पॉइंट्स आप ज़रूर याद करिएगा एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट।